बात करता हूँ एनजी ट्यूब की। टाइप्स ऑफ द ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है, नोज टू स्टमक जाती है। और गैस्ट्रिक ट्यूब होती है, माउथ टू स्टमक जाती है। इसोफेगस ट्यूब होती है, इसोफेगस तक जाती है। इंटेस्टाइनल ट्यूब होती है, इंटेस्टाइन तक जाती है। गैस्ट्रोस्टोमी होती है, गैस्ट्रोस्टोमी ओपनिंग ऑन स्टमक, इलियोस्टोमी ओपनिंग ऑन इंटेस्टाइन या इलियम, कोलोस्टमी ओपनिंग एट कोलोन, जेजुनोस्टोमी ओपनिंग एट जेजुनम। बात करता हूँ मैं गैस्ट्रो इसोफेजियल ट्यूब की। तो ब्लैकमोर ट्यूब, ब्लैकमोर सैंक्स्टिकन ट्यूब की बात करता हूँ तो इसमें थ्री पोर्स होते हैं। इट्स अ 3 ल्यूमन ट्यूब। इसोफेगल ट्यूब वैलून होता है, गैस्ट्रिक वैलून होता है, गैस्ट्रिक सक्शनिंग होता है। एक इसोफेजियल वैलून होता है, एक गैस्ट्रिक वैलून होता है, एक गैस्ट्रिक सक्शनिंग होता है। दूसरा, दिस इज अ ट्यूब इज़ यूज इन इसोफेजियल वराइसिस, पोस्टपार्टम हेमरेज वाले पेशेंट में, या फिर पोस्टपार्टम हेमरेज, या फिर इज यूज इन इसोफेजियल वराइसिस वाले पेशेंटों में। व्हेन द पेशेंट फीलिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, नर्स शुड कट द ट्यूब विद द सीजर। सीजर जिसको भी अगर सैंक्स्टिकन ब्लैकमोर ट्यूब अगर लगी हुई है तो उसके पास में सीजर का रखना ज़रूरी है। तो मॉडिफाइड ब्लैकमोर ट्यूब, सैंक्स्टिकन ट्यूब, मॉडिफाइड ब्लैकमोर सैंक्स्टिकन ट्यूब की बात करूँ तो मिनीसोटा ट्यूब भी बोलता हूँ। इट्स 4 ल्यूमन ट्यूब। इसोफेगस बैलून होता है, गैस्ट्रिक बैलून होता है, गैस्ट्रिक सक्शनिंग के लिए होता है, एक इसोफेजियल सक्शनिंग के लिए होता है। एक तो इसोफेजियल बैलून होता है, उसमें भी होता है। गैस्ट्रिक बैलून होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक सक्शनिंग होता है, ठीक है। लेकिन इसमें मॉडिफाइड में सिर्फ एक चीज़ होता है, इसोफेजियल बैलून होता है, गैस्ट्रिक बैलून होता है और इस गैस्ट्रिक सक्शनिंग होता है। लेकिन इसोफेजियल सक्शनिंग का एक्स्ट्रा पोर्ट होता है मिनीसोटा में या फिर मॉडिफाइड ब्लैकमोर सैंक्स्टिकन ट्यूब में। बात करूं गैस्ट्रिक ट्यूब की तो लेविन ट्यूब और सैलन ट्यूब, लेविन ट्यूब और सैलन ट्यूब, सैलम सम ट्यूब। तो लेविन ट्यूब सिंगल ल्यूमन ट्यूब होती है एज लाइक द एनजी ट्यूब। सैलम सम ट्यूब होती है डबल ल्यूमन ट्यूब होती है। 1/4 इज एयर वेंट के लिए होता है और अदर इज फीडिंग। इंटेस्टाइनल ट्यूब के लिए काउंटर ट्यूब होती है, मिलर अबॉट ट्यूब होती है। काउंटर ट्यूब इज अ सिंगल ल्यूमन ट्यूब। काउंटर ट्यूब इज अ सिंगल ल्यूमन ट्यूब। मिलर अबॉट ट्यूब होती है, काउंटर ट्यूब होती है, इंटेस्टाइनल ट्यूब बोलता हूँ। मिलर अबॉट ट्यूब इज अ डबल ल्यूमन ट्यूब। 1 ल्यूमन इज यूज टू फिक्स ट्यूब और डिस्टल एंड ऑफ द ट्यूब इज इंजेक्शन इज फिल्ड, क्या टंगस्टन फिल्ड। गैस्ट्रिक लेवास ट्यूब में एस्पिरेशन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट लेवाकोटर ट्यूब होती है। एक एवाल ट्यूब होती है, मोस्ट कॉमनली यूज ट्यूब इन केस ऑफ द पॉइजनिंग, ठीक है। फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी के लिए ब्लड की बात करें तो ब्लड ऑस्मोलैरिटी 270 to 310 मिली ऑस्मोलार पर लीटर होती है। ब्लड ऑस्मोलैरिटी 270 से लेकर के 310 यानी 270 से लेकर 310 मिली ऑस्मोलार पर केजी होती है। ब्लड ऑस्मोलैरिटी और केजी में और लीटर में भी सेम ही होती है। टाइप्स ऑफ द फ्लूइड की बात करूँ तो 3 टाइप्स के फ्लूइड होते हैं, आइसोटोनिक फ्लूइड, हाइपोटोनिक फ्लूइड और हाइपरटोनिक फ्लूइड। आइसोटोनिक फ्लूइड की बात करूँ व्हेन द फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी इक्वल टू द ब्लड ऑस्मोलैरिटी। आइसोटोनिक की बात करूँ व्हेन द फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी इक्वल टू द ब्लड ऑस्मोलैरिटी कॉल्ड एज द आइसोटोनिक फ्लूइड। नॉर्मल सलाइन 0.9%, रिंगर लैक्टेड हो सकता है। और हाइपोटोनिक फ्लूइड की बात करूँ तो व्हेन द फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी लेस देन द ब्लड ऑस्मोलैरिटी नोन एज द हाइपोटोनिक फ्लूइड। व्हेन द फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी लेस देन द बॉडी ब्लड ऑस्मोलैरिटी नोन एज द हाइपोटोनिक। डेक्सट्रोज 5%, डेक्सट्रोज 25% और नॉर्मल सलाइन 0.45%, हाफ सलाइन जिसको मैं बोलता हूँ। हाइपरटोनिक फ्लूइड की बात करूँ तो व्हेन द फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी मोर देन ब्लड ऑस्मोलैरिटी नोन एज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सलाइन और डीएनएस में डेक्सट्रोज प्लस नॉर्मल सलाइन होती है। नॉर्मल सलाइन 3% हो सकती है और डेक्सट्रोज 25% हो सकती है। ट्रीटमेंट आइसोटोनिक डिस्टर्बेंस की बात करूँ तो ट्रीटमेंट विद द आइसोटोनिक फ्लूइड। हाइपरटोनिक प्रॉब्लम की बात करूँ तो स्वेल हो जाती है, हाइपरटोनिक फ्लूइड दिया जाता है। और हाइपरटोनिक प्रॉब्लम की बात करूँ तो हाइपोटोनिक फ्लूइड दिया जाता है, सेल श्रिंक हो जाती है। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ टू नर्सिंग।
वर्ड नर्सिंग derived from Latin word NUTRIVE, nutri, to nurse, to nurse, to nourish, to cherish. Nursing is a funda. फ्लोरेंस, नर्सिंग फाउंडर कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोर्न बाय 12 मई 1820 एट इटली। नर्सिंग फाउंडर की बात करूँ तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोर्न हुआ था 12 मई 1820 एट द इटली में। फ्लोरेंस विलियम सोर नाइटिंगेल की फादर का नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का विलियम सोर नाइटिंगेल, और मदर का नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्रेनिस नाइटिंगेल सिस्टर नेम है फाल्तोफ। 1851 में स्टेलोड ट्रेनिंग एट द केसवर जर्मनी में हुआ था। 1853 में ट्रेनिंग इज कम्प्लीटेड। 1853 में स्टार्टेड वर्क एट द केसवर्थ, और द 1854 में क्रिमिनल वॉर हुआ था जो स्टार्टेड हुआ था। सी सेव्ड द लाइफ ऑफ द पीपल इन द वॉर इन नाइट, सो सी नोन एज अ लेडी विद द लैम्प। 1860 में ST थॉमस हॉस्पिटल खुला था। नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग खुला था। 1885 में क्वीन विक्टोरिया रेड क्रॉस अवार्ड मिला था। 1893 में ग्रीटी या लिस्टर नर्सिंग प्लेज। फ्लोरेंस नाइटिंगेल गेव द एनवायरमेंटल थ्योरी, क्लीन एनवायरमेंट, सेफ वाटर, लाइट न्यूट्रिशन। सी डाइड ऑन 13 अगस्त 1910। 13 अगस्त 1910 में इनका डेथ हो गया लंदन। 20 अगस्त 1910। इटली में कॉज ऑफ डेथ निकल के आया है कोलेरा। टॉट की बात करूँ या एथिक्स की बात करूँ तो एथिकल प्रिंसिपल नर्स शुड फॉलो प्रिंसिपल आर एज फॉलोज: एटोनॉमी, सेल्फ रिस्पेक्ट, नॉन मेलेफिसेंस, नो हार्म टू द पेशेंट, वेरासिटी, टेलिंग द ट्रूथ, fidelity, keep the promising beneficiary, provide the benefit to the patient, justice is of support to the patient. Any conflict between the ethical principle called is as ethical dilemma. Ethical dilemmas resolved by the code of ethics. टॉट की बात करता हूँ तो इंटरनेशनल टॉट और नॉन इंटरनेशनल टॉट होते हैं। असॉल्ट है, बैटरी है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है, डिफामेशन है। और नॉन इंटरनेशनल टॉट की बात करता हूँ तो नेग्लिजेंसी है और माल प्रैक्टिस है। चलिए, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।